हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एक्सप्लेन कॉलम। दिस आर्टिकल बेसिकली रिटन बाय डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनीष सबरवाल। तो एक तरफ इंडिया चाइना मसल पावर का टसल, मसल का टसल, एंड ऑन द अदर साइड देयर इज अ प्रॉब्लम एपिडेमिक, ठीक है। और उसके बीच में ये आर्टिकल मजबूर करा मुझे कि ये समझाना जरूरी है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर, और कुछ नहीं चाहिए। अंडरस्टैंडिंग है तो चीजें सही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो चीजें सही नहीं है। देखो, साफ साफ शब्दों में इन्होंने लिखा, जो आरबीआई के डायरेक्टर है उन्होंने क्या लिखा कि इंडिया इज इनएडिक्वेटली फॉर्मलाइज्ड, नॉट एडिक्वेटली, इनएडिक्वेटली, कि हम इनएडिक्वेटली फॉर्मलाइज हैं, इनएडिक्वेटली इंडस्ट्रियलाइज हैं, इनएडिक्वेटली फाइनेंशियलाइज हैं, इनएडिक्वेटली अर्बनाइज हैं, इनएडिक्वेटली स्किल्ड है। ना हमारे पास स्किल्ड है, ना बहुत ज्यादा हम अर्बनाइज हो चुके हैं, ना हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, ना हमारे पास बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है, और ना ही बहुत ज्यादा फॉर्मलाइज हुए हैं। बट अल्टीमेटली वी हैव टू बी चेंज, हमको चेंज होना पड़ेगा। और इसको कौन चेंज करेगा? द ओनली वन थिंग, कोरोना वायरस। अब समझाते हैं, देखो ध्यान से। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कि जो आपके, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंडस्ट्री की, फैक्ट्री की, मैन्युफैक्चरिंग की, सर्विस की, ये सारा कैसे रीओपन होगा? हमको तो ये पता नहीं है कि ये वायरस स्टार्टिंग में है कि बीच में है कि ये खत्म हो चुका है, ठीक है। चारों तरफ रिस्क फैला हुआ है, ठीक है। रिस्क का मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी। अल्टीमेटली आप रिस्क को क्या करते हैं? अल्टीमेटली आप रिस्क को मैनेज करते हैं। आप टीवी खोलते हैं, टीवी खोलते ही तुरंत आ जाता है policybazaar.com का जो ऐड आ जाता है कि जैसे ही आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं आपका बिल का मीटर चालू हो जाता है। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस क्यों कराते हैं भाई? आप इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं कि कल को मेरी तबीयत खराब होगी तो जो हेल्थ इंश्योरेंस मैंने कराया है, हॉस्पिटल में भर्ती होऊंगा तो इंश्योरेंस कंपनी वाला पैसा दिया। मरना तो है ना आपको, लेकिन आपने उस रिस्क को कम किया, ठीक है। तो रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, और रिस्क को आप कभी खत्म नहीं कर सकते हैं, आप उसको केवल और केवल मैनेज कर सकते हैं। पीडीएफ में भी इसका भेज दूंगा। तो कोरोना वायरस इज अनसर्टेनिटी। हमें नहीं पता कि दोबारा आएगा कि खत्म होगा, हमें नहीं पता है। इट इज क्लियर, हमें नहीं पता है। जब हमने 15 दिन के लिए लॉकडाउन किया तो सब चीजें सही थी, समझ में आया कि नहीं आया? जब हमने 30 दिन के लिए लॉकडाउन किया तब भी चीजें सही थी, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर हमने 15 दिन के लिए लॉकडाउन किया और 30 दिन के लिए लॉकडाउन किया तो सब जगह सब चीज खराब हो गई। ऐसा नहीं है। वी आर ऑल इन द सेम स्टॉर्म, बट वी आर नॉट इन द सेम बोट, कि सभी लोग उसी तूफान में हैं। ऐसा नहीं कि अमेरिका उस तूफान में नहीं है, चाइना उस तूफान में नहीं है। अगर चाइना उस तूफान में नहीं रहता तो गलवान घाटी में क्यों इन्फिल्ट्रेशन करता? समझ में आया कि नहीं? कि रशिया तूफान में नहीं बह रहा है, कि यूरोप तूफान में नहीं बन रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम एक्सेप्शन में है कि हम तूफान में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर नॉट इन द सेम बोट। इसका मतलब ये नहीं है कि जहां तूफान है उसमें हमारी भी जो है नाव चल रही है, ठीक है। वी हैव टू बी चेंज, आई नो इट, कि हमारे पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन हमको चेंज होना पड़ेगा। दिस इज अ मैसेज ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको समझो क्या है कि हमको पता है, हमको भी पता है कि बहुत लोग ऐसे होंगे जो कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास डेट होगा, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो तमाम तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स। लेकिन इस वेरिएबल का मतलब नहीं है, इस वेरिएबल का मतलब ये है, इट्स अ वेरिएबल एंड इट्स अ मैसेज टू एवरीवन। इट इज मैसेज फॉर मी ऑल्सो। मैं भी किसी कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट हूं, मेरी कंपनी ने भी मुझे सैलरी नहीं दिया। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हुआ कि मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया, अंडरस्टैंड? तो इफ योर एग्जिस्टेंस इज डिपेंडेंट अपॉन अदर्स, अगर आपका एग्जिस्टेंस किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। हमेशा ये बात याद रखिए, इफ योर एग्जिस्टेंस इज डिपेंडेंट अपॉन अदर्स तो मींस यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है, किसी के ऊपर लोन है, तमाम तरीके की प्रॉब्लम है, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, मैं भी ये समझता हूं, लेकिन हर कंपनी को और हर बंदे को इस प्रॉब्लम को कप अप करना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड? और ये सामना कराने में सबसे बड़ा जो रोल होगा इसी वायरस का होगा। यही वायरस हर चीजों को चेंज करेगा। अगर इस वायरस ने हर तरीके की प्रॉब्लम को अगर ये लेके आया है तो यही हर तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेगा, अगर आप उसका सामना करेंगे तब की बात हो रही है, अंडरस्टैंड? तब की बात हो रही है। सुशांत सिंह की तरह आपको डिप्रेशन में आके मरना नहीं है, अंडरस्टैंड? वी हैव टू बी कॉप अप द प्रॉब्लम, वी हैव टू बी you have to be fight with the problem. Right is might but no one win who just not fight. सब चीज सही है लेकिन वही जीतता है जो लड़ता है। तो you have to be fight, अंडरस्टैंड?
तो अगर हम बात करते हैं कि अगर आप जब भी न्यूज चैनल खोलते हैं या कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं तो बहुत सारे स्टैटिक्स आ रहे हैं आजकल, ठीक है ना। मी ऑल्सो आई डिसएग्री, कंप्लीटली डिसएग्री। ये जो तमाम तरीके के लोग लिखते हैं, मैं कंप्लीटली उस चीज से डिसएग्री हूं। If I'm talking about the statics, कि India's unemployment rate is 27%. Someone wake up early in the morning and said कि India's unemployment rate is 75%. तो इसका मतलब इन्होंने कमेंट किया, जो आरबीआई के डायरेक्टर है उन्होंने कमेंट किया कि यू कैन नॉट गो टू योर ऑफिस ऑन संडे आफ्टरनून, ठीक है, कि आप संडे को ऑफिस नहीं जाते, तो योर ऑफिस, बिकॉज योर ऑफिस इज क्लोज ऑन संडे, आपका जो संडे का ऑफिस होता है वो बंद होता है और आप संडे में ऑफिस में नहीं जाते हैं। तो आप ये समझ लो कि आप भी लॉकडाउन में इस समय बैठे हुए, अंडरस्टैंड, आप भी लॉकडाउन में बैठे हुए हो। दैट इज अ लिटरल मीनिंग ऑफ आत्मनिर्भर भारत। दैट इज अ लिटरल मीनिंग ऑफ आत्मनिर्भर भारत। क्या बोलते हैं? सेल्फ रिलायंस। दैट इज अ मीनिंग ऑफ स्वराज हमारा जनसित अधिकार है, सेल्फ रिलायंस। बाल गंगाधर तिलक उस टाइम पे जब हुआ था, अंग्रेज जब हमारे देश में थे, समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने ये डिसाइड किया कि अंग्रेज तो भाई टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग थे, तो हमने डिसाइड किया कि चलो हम जहाज नहीं बना पाएंगे, अगरबत्ती तो बना लेंगे, तभी तो हम ब्रिटिशर्स को क्या कर देंगे, पीछे हटा पाएंगे। तो वही चीज यहां पे भी है कि अगर आप चाइना से फाइट कर रहे हैं, इफ समवन सेड कि भाई बुलेट से काम नहीं चलेगा, वॉलेट से काम चलेगा, बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री ऐसी रही है कि जब आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे थे, ब्रिटेन ने हमको कॉलोनी बनाया था, तो उस समय हमने भी ये डिसाइड किया कि चलो साला हम ब्रिटेन के बराबर जहाज तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती तो बना लेंगे, तो अगरबत्ती बनाओ बैठ के, अंडरस्टैंड, ये बहुत जरूरी है। अब कोई कह रहा है कि 27% अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई कह रहा है 75% अनएम्प्लॉयमेंट है, नहीं, These are the palm reading। वही है कि आप किसी ज्योतिषी के पास बैठ गए हैं और आपका ज्योतिषी आपका हाथ देख रहा है, हाथ देख के बोल रहा है कि आपका भविष्य ऐसा है, आपका भविष्य क्या है, ऐसा है। नहीं भाई, इसका गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकिंग में कोई यूज नहीं होता। गवर्नमेंट का अपना इंस्टीट्यूशन है, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वो अगर डेटा कलेक्ट करके देता है तो गवर्नमेंट उसके हिसाब से पॉलिसी बनाती है, क्योंकि बिना डेटा के कोई भी पॉलिसी नहीं बनती है। तो साफ साफ आरबीआई के डायरेक्टर ने बोला कि इसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है, ठीक है, इसका हमारे लिए कोई भी यूज नहीं है पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है। अब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एवरीवन, यंग वुमेन एंड यंग मैन आर लुकिंग फॉर जॉब एंड दे आर एंग्री, सभी लोग एंग्री हैं। नहीं, एंग्री कोई नहीं है, एंग्री होने से काम नहीं चलता है। अगर मैं इंडिपेंडेंस की बात करूं, जो हमारा देश आजाद हुआ, तो आजाद होते समय भी हमारे पास तो पैसा नहीं था, लेबर फोर्स बहुत सारी थी, लेकिन लेबर का क्या मतलब है जब कैपिटल ही नहीं है। विदाउट कैपिटल देयर इज अ लेबर इज अ हैंडीकैप, कि अगर लेबर आपके पास है, आज जैसे भारत की स्थिति है कि इंडिया इज अ लेबर इंटेंसिव कंट्री, वी हैव अ लेबर, और कैपिटल हमारे पास बहुत कम है, ठीक है। तो इस कैपिटल के बिना लेबर क्या है, बेकार है। तो ऐसा नहीं कि ये आज की बात है, इस लॉकडाउन की बात है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन रिटन बाय मिस्टर डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि वी स्टार्टेड चेंजिंग दैट इन 1991। 1991 में हमने एलपीजी को अडॉप्ट किया था, और हमने इस एलपीजी को क्यों अडॉप्ट किया था, इसीलिए ताकि हमारे पास कैपिटल आए। तो आप ये समझिए कि जो एलपीजी क्या बोलते हैं 1.0 था, वो कब था, 1991 में। तो एलपीजी अब 2.0 का टाइम आ गया है। तो इस 2.0 में अगर हमने चाइना के आगे खड़ा होना है, और अगर हमें यूरोप और अमेरिका से कैपिटल मंगाना है, तो हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा, 1991 की तरफ फिर से, तब जाके हमारे पास कैपिटल आएगा, तब हम जाके प्रोडक्शन करेंगे, अंडरस्टैंड। उस समय भी हम प्री मैच्योर थे, उस समय भी हम प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन से जूझ रहे थे, लेकिन 1991 में हमने आईएमएफ और बैंक ऑफ इंग्लैंड से पैसा लिया और अपने मार्केट के दरवाजे को खोला, और हमने 20 साल तक, मतलब 2000 से लेके 2020 तक हमने देखा है कि हमने डेवलपमेंट को कितना सेलिब्रेट किया है, ठीक है। अगर हम आज की बात करें, वी स्टिल हैव अ 45% लेबर फोर्स वर्किंग ऑन फार्म। आज भी हमारे पास 45% जो है लेबर फोर्स जो है वो खेतों में काम करती है, लेकिन वो जीडीपी में कितना योगदान देती है, केवल 14 रुपए। अगर हमारे देश की जीडीपी 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से 14 रुपए हमें मिलता है, वही 14 रुपए मिलता है। तो अब यही जो चीज थी, क्या था कि अगर हम ये बात करते हैं सेक्टर्स की, सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, फिर इसके बाद टर्सरी सेक्टर होता है। तो इसी वजह से जब हम 100 रुपए में से अभी 14 रुपए ही पा रहे हैं, इसी वजह से माइग्रेशन होना शुरू हुआ। प्राइमरी सेक्टर से लोग सेकेंडरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ मूव करना क्या कर दिए, शुरू कर दिए। समझ में आया कि नहीं है? तो आज क्यों नहीं कर सकते हैं, आज भी हम कर सकते हैं। अब ये कोरोना वायरस जो है बेसिकली हमको ये रिमाइंड कर रहा है,
हमको ये रिमाइंड कर रहा है कि पर कैपिटा जीडीपी मैटर करता है, टोटल जीडीपी मैटर नहीं करता है कि आपने टोटल जीडीपी में $5 ट्रिलियन दिखा दिया, टोटल जीडीपी में $3 ट्रिलियन दिखा दिया, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है पर कैपिटा जीडीपी। पर कैपिटा जीडीपी की बात, अगर हम टोटल जीडीपी की बात करते हैं तो टोटल जीडीपी में तो हमने यूनाइटेड किंगडम को 2018 में पीछे छोड़ दिया और फ्रांस को 2019 में भी पीछे छोड़ दिया। आने वाले कुछ दिनों में हम जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। केवल हमसे ऊपर 2 ही कंट्री होगी, यूएस और चाइना, उसके बाद हमारा तीसरा नंबर होगा। लेकिन पर कैपिटा जीडीपी में हम 138 देशों से पीछे हैं। हमें पता है कि वी आर इनएडिक्वेटली फॉर्मलाइज, वी आर इनएडिक्वेटली इंडस्ट्रियलाइज, वी आर इनएडिक्वेटली फाइनेंशियलाइज, वी आर इनएडिक्वेटली अर्बनाइज, वी आर इनएडिक्वेटली स्किल्ड। देयर आर नॉट प्रॉब्लम, these are not problems that have been created by coronavirus, but hopefully the coronavirus will create the condition and the political economic for the change these। लेकिन यही मैंने आपसे शुरू में ही बोल दिया कि यही कोरोना वायरस जो इतना सारा चीज लेके आया है ना, यही आपके सामने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और कंडीशन पैदा करेगा अगर आप उसके साथ काम करेंगे तो। अगर आप उसके साथ काम नहीं करेंगे तो ना ये पॉलिटिकल ना इकोनॉमिक किसी तरीके का कंडीशन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि व्हेन एवर इकोनॉमी चेंज, व्हेन एवर पॉलिटी चेंज, सोसाइटी इज डेस्टिन्ड टू चेंज। जब कभी भी आर्थिक और राजनीतिक चीजें चेंज होती हैं तो समाज अपने आप चेंज हो जाता है। बैठ के ऐसे बोलने से थोड़ी नहीं बनेगा कि अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। कम इन द मार्केट, मार्केट में आइए। It's a tragedy that coronavirus has happened at the human level, but hopefully this is for India the no choice। हमको भी पता है कि इंडिया के पास कोई चॉइस नहीं है। कोरोना वायरस लीव्स नो चॉइस फॉर इंडिया, बट वी हैव टू बी चेंज। हमको चेंज होना पड़ेगा। चेंज नहीं करेंगे तो हम नहीं लड़ सकते हैं। ये आप बात मान लीजिए, सभी लोग मान लीजिए, चाहे जो भी हो। डिप्रेशन में मत रहिए, डिप्रेशन में रह के मर्डर नहीं करना है अपना, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके की आपको इसका पीडीएफ आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। अच्छा, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो पर मंथ मेरा 299 का पैकेज खरीद सकते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और हिस्ट्री का। यूट्यूब पे आप जाओ, वहां पे ज्वाइन का लिंक होता है, उसको क्लिक करो, पेमेंट करो और इसके बाद मेरे लेक्चर्स जो है आप क्या करो, देखो। विद डाउट सब चीज, जितना भी चीज होगा डाउट आउट सब आपका सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, बाय बाय।